हेलो दोस्तों, आज शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पिछली वीडियो में आप लोगों को होमवर्क जो दिया गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसका किया गया है ट्रांसलेशन। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर उसे देखें, क्योंकि इससे कंटिन्यू दो वीडियो मैंने बना दिया है। उसको पहले देख लेंगे तो ये आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। और मैं इसमें नोट्स देता हूँ आप लोगों को, जिसमें आसानी से आप अपने नोट्स पूरा कर कर इसके समझ सकते हैं। रूल बाय रूल वो एक एक रूल मैं अच्छा से डिफ़ाइन करता हूँ, और इसको देखकर आप लोग अपने फेयर कॉपी पर कंप्लीट कर सकते हैं, जो आपका हमेशा काम आएगा। तो देखिए, इसका पहचान जो आता है, पहचान जो है वाक्य के अंत में रहा रही रहें के बाद हैं हूँ हो आए, तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब शुरू होगा उसमें पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग कहते हैं साधारण वाक्य। पॉजिटिव सेंटेंस का दूसरा नाम भी है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आप लोग पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव नाम से भी जानते होंगे। अब आते हैं रूल नंबर 1, ही शी इट नेम। अगर ही रहे यानी कि वह रहे, और किसी का नाम रहे, और वो सिंगुलर नंबर रहे यानी कि एक वचन करता रहे, एक वचन रहे सिंगुलर नंबर के साथ, उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? इच लगा दिया जाता है, इज लगा देते हैं। आई के साथ सहायक क्रिया एम लगाते हैं, और वी दे यू और बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर के साथ हम लोग आर लगाते हैं। और इसमें अगला रूल है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 जो है आपका हम बता रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल आपको भी बताया जाएगा। तो रूल नंबर 4 देख सकते हैं कि रूल नंबर 4 में है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो भी हम लोग मीनिंग याद करते हैं, जैसे वर्ब क्या होता है? काम करना। तो लाफ, कम, गो, ये सब जो हम लोग मीनिंग याद करते हैं उसे हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, और उसमें आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है ना? तो ये कंटिन्यूअस का पहचान होता है कि जैसे कम का कमिंग हो जाएगा, गो का गोइंग हो जाएगा, ठीक है, लाफ का लाफिंग हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो सेंटेंस बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, जैसे कंटिन्यूअस में ही आता है। इसे हम लोग V4 के नाम से भी जानते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में आपका इज एम आर, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम चाहेंगे तो V4 प्लस ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट में स्ट्रक्चर होता है। अब एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वह जा रहा है। तो चलिए एग्जाम्पल्स को और स्ट्रक्चर को थोड़ा सा शॉर्ट में हम दूसरी जगह पर समझते हैं। तो देखिए, तो इसमें मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अब आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर आ जाएगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैं बताया था कि वर्ब V4 क्या होगा, तो V4 जो है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उससे हम V4 भी कर सकते हैं। शॉर्ट में आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद एंड में आता है ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का। इस पे एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो वो एग्जाम्पल पहला लेते हैं कि वह जा रहा है, जो आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। फिर भी कैसे बनेगा वह, अब हम इसको थोड़ा सा बदल दे रहे हैं, वह स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो वह की अंग्रेजी होती है ही, और स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट का ही हो गया। अब इज एम आर, तो मैं बताया था रूल नंबर 1 में कि इज जो है ही के साथ लगता है, तो ही इज। अब जाना का अंग्रेजी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के फोर्थ फॉर्म, जिसमें जाना का अंग्रेजी गो होता है, जिसमें रहा रही के साथ आईएनजी लगा देते हैं, तो हो जाएगा गोइंग। ही इज गोइंग, कहाँ जा रहा है? स्कूल, गोइंग टू स्कूल, तो हो जाएगा ही इज गोइंग टू स्कूल। इसे हम लोग आसानी से कर पाए। अब हम लोग इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं पढ़ रहा हूं का अंग्रेजी क्या होगा? मैं का अंग्रेजी होता है आई, आई के साथ एम लगता है, तो आई एम। और पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, READ, उसमें रहा रही के लिए लगा देंगे ING, तो आई एम रीडिंग। ये हो गया आपका दूसरा सेंटेंस। तीसरा लेते हैं,
एक प्लूरल नंबर का, जैसे तुम रात में खेल रहे हो, तो तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू। उसके बाद आर लगेगा, क्योंकि प्लूरल नंबर के साथ आर लगा दिया जाता है, तो यू आर। अब खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, तो PLAY प्ले हो जाएगा, जिसमें ING लगा देंगे, तो यू आर प्लेइंग। अब प्ले तो कर रहे हैं, लेकिन कब कर रहे हैं? रात में, एट नाइट, तो रात में हो जाएगा, तो एट नाइट चाहे इन द नाइट भी लिख सकते हैं। हो गया। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस जो है कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर से कमेंट करके हमें बताइएगा, और उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो ये रहा नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 मैं इसे शॉर्ट में बता दूंगा, आप लोग अच्छा से इसे देख के अपने कॉल नोटबुक में लिख लीजिएगा। जैसे कोई भी सब्जेक्ट रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, जो हम लोग पढ़े थे उसमें इज लगता है, लेकिन यहाँ पर इज के साथ नॉट लग जाएगा, एम के साथ नॉट लग जाएगा, और आर के साथ नॉट लग जाएगा। इसका कहने का मतलब कि इसमें सब्जेक्ट के बाद नहीं के लिए, ठीक है, नहीं के लिए सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नॉट लगा दिया जाता है। ये भी चाहेंगे तो आप एक ही रोल में लिख सकते हैं इन सभी को, ठीक है, जो अभी मैं बोला हूँ। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर देख लीजिए। पिछला स्ट्रक्चर से ज़्यादा ये डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट इज एम आर, ठीक है, इज एम आर, उसके बाद प्लस नॉट, प्लस V4 भी लिख सकते हैं, चाहे वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, अब फुल स्टॉप जरूर से लगाइएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, मैं एग्जाम्पल ही दिखा दे रहा हूँ आपको शॉर्ट में, जितना जल्दी खत्म हो जाए वीडियो। वह नहीं जा रहा है, वह का अंग्रेजी हो जाएगा ही, ठीक है, और वह के लिए इज लगता है, तो इज नॉट लगाएंगे नहीं के लिए, तो इज नॉट। ही इज नॉट, जाना का अंग्रेजी गो होता है, जिसमें ING लगा देंगे, तो ही इज नॉट गोइंग। एक बड़ा सा सेंटेंस ले लेते हैं, जो इसमें हम लिखवा चुके हैं, देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि राधा और सीता, जब दो नाम एक साथ आता है, दोनों एक साथ काम करते हैं, राधा और सीता, दे बीच में और लगा है, तो ये प्लूरल हो जाता है, ये हमेशा नोट आउट करके रखिएगा। राधा और सीता क्रिकेट खेलने मैदान में नहीं जा रही हैं, क्योंकि लड़कियां हैं तो नहीं जा रही हैं, ठीक है। तो राधा एंड सीता, और इज नहीं लगेगा, क्योंकि नाम के साथ इज तो लगता है, लेकिन बस इसमें दो नाम एक साथ ना रहे, यानी कि बीच में और ना रहे, तो दो नाम है इसलिए प्लूरल हो जाएगा। तो राधा एंड सीता आर नॉट, आर के बाद नॉट लग जाएगा, गोइंग, ठीक है ना, गोइंग इन द फील्ड प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट पेज पर है प्ले क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पर खेलने के लिए पे है, तो प्ले क्रिकेट लगा देंगे, ठीक है। गोइंग टू इन द फील्ड प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब इसी तरह मान लीजिए नेगेटिव का मैं वाला आ जाए कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वर्किंग। तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे इंटरोगेटिव का रूल नंबर 1, क्योंकि इंटरोगेटिव में दो आता है। पहला आता है क्या शब्द शुरू होने वाला, और दूसरा आता है जैसे बीच में आ जाता है कि वह क्या, क्यों, कैसे वाला, वो। तो चलिए उसको भी हम फटाक से न करते हैं और अच्छा समझते हैं। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए कि अच्छा लग रहा है, लाइक करिए, और ये बताइए कि यस कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल नंबर 1, जिसमें इसका हिंदी अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसे जरूर से आप नोट आउट कीजिए, जितने भी मैंने रूल्स यहाँ पर लिखा है आप लोग अपने नोटबुक में जरूर कंप्लीट कीजिएगा। मैं इसीलिए ये बना रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो थोड़ा रहेगा कि अच्छा से आप समझ भी सकें। रूल नंबर 1 में आता है यदि वाक्य में क्या शब्द, जो ये क्या है ना, ये क्या, ये हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं, सिंगल में बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये खास है, क्योंकि इसी से शुरू होता है हमारा सेंटेंस। क्या शब्द सबसे पहले आए, जैसे क्या वह जा रहा है, क्या वह खेल रहा है, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, शब्द सबसे पहले आए, तो क्या की जगह पर, यानी कि शुरू में जो क्या लिखा रहेगा उसकी जगह पर सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगा दिया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं से शुरू होगा सेंटेंस तो एम लगा देंगे, वह से शुरू होगा तो इज लगा देंगे, तुम से या फिर हम से शुरू होगा तो आर से शुरू करेंगे। तो स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना।
जैसे अगर क्या से शुरू होगा तो इज एम आर सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट जो रहेगा जैसे मैं हम तुम वे, उस सब्जेक्ट लगा देंगे। अगर उसमें नेगेटिव नहीं शब्द भी आ जाए, यानी कि क्या वह नहीं जा रहा है, तो नहीं आ गया तो नॉट भी लगा देंगे। अगर नहीं शब्द नहीं आया तो नॉट को नहीं लिखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर में लिखा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉट लगा दीजिएगा, जब नहीं शब्द रहेगा तभी नॉट लगाइएगा। उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग शॉर्ट में भी लिख के हम आपको बता देंगे। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दे रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हुआ इज एम आर मान लीजिएगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखना चाहता हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा, जो इसमें लिखा हुआ वही लिखिएगा। ठीक है, बस यहाँ पर के बाद आप चेंज कर सकते हैं, V4 लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ। तो सब्जेक्ट प्लस अगर नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, उसके बाद हम लिखेंगे V4 यानी कि ING वाला। ठीक है, फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल है वो जरूर से दीजिएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर, इज एम आर, मैं शॉर्ट के लिए आपको लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब मतलब जिस टेंस में चलेंगे उस टेंस का आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब पता रहना चाहिए, तभी आसानी से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं एक कोई, क्या राम पढ़ रहा है, क्या राम पढ़ रहा है, तो क्या की जगह पर राम के हिसाब से राम नाम है, तो क्या की जगह पर हम लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम राम के लिए इज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्या की जगह पर हम लिख देंगे इज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो इज राम। उसके बाद नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। जिसमें नहीं शब्द कहीं भी नहीं है तो नॉट हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्रॉस। ठीक है, अब हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देंगे, जिसे हम लोग V4 भी कहते हैं। तो पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, READ, उसमें ING लगा देंगे। तो इज राम रीडिंग हमारा कंप्लीट हो गया। ये हम क्वेश्चन मार्क का निशान जरूर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है ना, इसलिए हम इससे मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का निशान लगाएंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो इसमें लिखा हुआ वही हम बता दे रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या राहुल जा रहा है, तो इज राहुल गोइंग, जैसे पिछला बताया था, कुछ बड़ा नहीं है, राहुल के लिए इज लग जाएगा और राहुल का नाम राहुल रहेगा, तो क्या की जगह पर इज लग जाएगा, राहुल की जगह पर राहुल, और जा रहा का अंग्रेजी गोइंग। अगला लीजिए, क्या मैं सो रही हूँ, तो मैं है, मैं के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है लगता है एम लगता है, तो MI, क्योंकि क्या की जगह पर इज MR ही लगता है, तो MI, और सोना का अंग्रेजी स्लीप होता है, जिसमें ING लग जाएगा, तो MI स्लीपिंग। अगर मान लीजिए क्या मैं घर पर सो रही हूँ, तो MI स्लीपिंग एट होम हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा रहता कि क्या मैं नहीं सो रही हूँ, तो हो जाएगा MI के आई के बाद नॉट लग जाएगा। मैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा है ना, वो नॉट लगा देंगे। अगर नहीं शब्द इसमें आया तो आई के बाद नॉट लगा दीजिएगा। अगर इसमें नहीं शब्द रहता तो राहुल के बाद नॉट लगाते। तो ये बहुत आसान तरीका है। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 जो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, जो बहुत काम करता है। ये लिखा है कि यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, वाक्य के बीच में जैसे वह क्या कर रहा है, ठीक है, ऐसा आ जाए, वह कब सो रहा है, वह क्यों सो रहा है, वह क्यों नहीं सो रहा है, मेरी माँ रात में रसगुल्ला क्यों नहीं बना रही है। तो क्या, क्यों, कैसे, कहाँ बीच में आ रहा है ना, उसकी अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। इसमें यही रूल्स में लिखा गया, तो आप इसे लिख लीजिए। और उसके बाद हम लोग EJMR का इस्तेमाल करेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत आसान है। और स्ट्रक्चर तो और आसान है। यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, बस शुरू में यहाँ पर QW लिख देंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे को अंग्रेजी जब सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, ये आपका बहुत आसान स्ट्रक्चर है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर बस QW लिखना है, इसमें सिर्फ QW लिखना है। उसके बाद ये सेम टू सेम वही सब हम लोगों को लिख देना है, जैसे हम लोग अगले पेज पर आपको हम दिखा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है QW इज MR, सब्जेक्ट नेगेटिव रहेगा तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क का निशान जरूरी है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप लोग अंग्रेजी बोलने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत आसान तरीका होता है और बहुत अच्छा भी होता है। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू
गोइंग। वेयर क्यों लगा सबसे पहले, क्योंकि कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले QW जो है उसके लिखेंगे। उसके बाद इजेमार लगेगा, तो तुम के लिए हम लोग आर का इस्तेमाल करते हैं, तो वेयर आर। देखिए यहाँ पर इजेमार लगा, फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू हो जाएगा, और नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा, तो वेयर आर यू गोइंग। अगला देखिए, सीता कहाँ नहीं नाच रही है। देखिए इसमें नेगेटिव भी आया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाएगा। तो सीता के लिए तो हम जानते हैं नाम है, इसलिए इज लगेगा, आइज के तो यहाँ पर पहले लिखेंगे कहाँ की अंग्रेजी वेयर, और सीता है तो नाम है, नाम के साथ इज लगाएंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के अनुसार QW यानी कि वेयर, उसके बाद इजेमार में से इज लग जाएगा। क्यों इज लगेगा, सीता नाम है इसलिए। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर है तो सब्जेक्ट का सीता हो जाएगा, और नेगेटिव के लिए नॉट लगाएंगे क्योंकि इसमें नहीं शब्द है इसलिए नॉट लगाया जाएगा। और नहीं नाच रही है तो नाचना का अंग्रेजी होता है डांस, जिसमें ING लगा देंगे, DANCI। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये ई नहीं रहेगा, ठीक है, ई हट जाता है जब हम लोग बनाते हैं, तो DANCING हो जाएगा डांसिंग, ठीक है। गलती से किसी ने लिख दिया है तो मिस्टेक हो गया, नो प्रॉब्लम, आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ओके। और भी एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, अपने नोट आउट कर लीजिएगा, और ये सब जितने भी एग्जाम्पल है अपने नोटबुक में जरूर कंप्लीट कीजिएगा। ये आपके लिए इतना लॉन्ग वीडियो मैं बनाया हूँ, और यहाँ पर हमारा जो है कंप्लीट हो रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आप लोगों को स्क्रीन पर 10 होमवर्क दिख रहा होगा, देख लीजिए इसमें 10 होमवर्क, जो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा, उसको अच्छा से ट्रांसलेट करूंगा, आप लोगों को एक एक वीडियो मतलब अच्छा से इसको बताऊंगा। 10 जो आपको दिख रहा है उन सबको मैं ट्रांसलेट करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि जिसका भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है जिसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, तो वो अभी कमेंट करके इसमें बता दीजिए, और बाकी जो अभी आपको ऊपर जो दिख रहा है, अब जो सेंटेंस जो मैंने होमवर्क दिया है वो कमेंट करके बाद में अच्छा से ट्रांसलेट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसका ट्रांसलेशन मंगाऊंगा, फिर वो कंप्लीट जब हो जाएगा तो उसके अगला वीडियो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका भी आप लोगों को इसी तरह एक एक नोटबुक के साथ मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर से जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।